इन दिनों प्रभु श्री राम मंदिर अयोध्या अत्यंत सुर्खियों में है। ये वाली सुर्खियां सुखद नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे कई आरोप प्रबंधन कमेटी पर लगे हैं, जिसमें कहा गया है कि जो मंदिर में राशि आ रही थी उसके साथ हेरफेर किया गया। आर्थिक धांधली के आरोप है। इन आरोपों को अत्यंत गंभीरता से इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि ये उन प्रभु श्री राम के मंदिर अयोध्या धाम से जुड़े हुआ विषय है, जिनके मंदिर निर्माण के लिए इस देश ने बड़े आंदोलन देखे, संघर्ष देखे, लोगों ने पीड़ाएं झेली, व्यथाएं झेली। उस दौर में जो एक नारा गूंजता था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और जब वो नारा साकार हुआ, मंदिर निर्माण के रास्ते प्रशस्त हुए, तब लोगों ने दिल खोलकर अपने सामर्थ्य से ज़्यादा सहयोग किया। और जब प्रभु श्री राम लला उस मंदिर में विराजमान हुए तो उस प्रतिमा को देखकर हर एक आंख में आंसू थे। ये जो यात्रा है ये स्पष्ट करती है कि इस स्थान का लोगों के मन में क्या महत्व है। उस महत्व को समझते हुए ही इस पूरे प्रकरण को, पूरे के पूरे इस परिदृश्य को देखा जाना चाहिए। कई लोग मैं देख रहा हूँ चंपत राय जी के बारे में सोशल मीडिया पर उनके पक्ष में लिख रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा व्यक्तित्व हैं, बेदाग चरित्र हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, वो बेदाग हैं तो उनको बेदाग बने रहना चाहिए। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। जब अगुवा होने की तमाम वाहवाही उनके हिस्से गई तो ये जवाबदेही भी उनके हिस्से जाएगी। तो ऐसे में किसी को भी अगर इस पोस्ट के माध्यम से कोई क्लीन चिट दे रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए सही समय है। उसके साथ साथ कई लोग यह भी लिख रहे हैं कि देखिए आरोप कौन लगा रहा है। वो लोग जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकार चुके हैं, मंदिर निर्माण के खिलाफ थे, वो लोग अब प्रभु श्री राम के मंदिर प्रबंधन से जुड़े विषयों पर चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल उनको चिंताएं जाहिर करने का हक है। मुझे लगता है कि इन तर्कों के लिए भी ये उचित समय नहीं है। ये किसी राजनीतिक परिदृश्य में जाए, किन्हीं राजनीतिक परिभाषाओं को टटोले, आरोप प्रत्यारोप के उस दौर में हम प्रवेश कर रहे हैं। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस वक्त वहाँ पर जो आरोप लगे हैं उनका स्पष्टीकरण मांगा जाए। बड़े ही पुरजोर तरीके से ये कहा जाए कि जल्द से जल्द इस पूरे के पूरे मामले में क्या कुछ घटनाक्रम रहा वो स्पष्ट किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने यह बिल्कुल पुरजोर तरीके से विश्वास व्यक्त किया है कि जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कमेटी गठित कर दी गई है और उन्होंने कहा है कि तब तक लोग धैर्य बनाकर रखें। तो यकीनन धैर्य बनाकर रखा जाना चाहिए और सरकार से भी अब ये उम्मीद करते हैं कि बहुत तीव्र गति से इस पूरे मामले को स्पष्ट किया जाए, क्योंकि प्रभु श्री राम से मंदिर से जुड़ा हुआ विषय है, इस देश के हर एक मन से जुड़ा हुआ विषय है। तो वहाँ पर अगर इस प्रकार के आरोपों की कोई गूंज सुनाई देती है तो उसको निस्तारित किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में सभी से ये आग्रह है कि इस मुद्दे को उसी गंभीरता के साथ देखें, राजनीतिक परिभाषाओं में ना उलझाए। और साथ ही सरकार से और विशेष तौर पर मंदिर प्रबंधन कमेटी से आग्रह है कि ये मुद्दा सिर्फ उस अयोध्या के जो प्रबंधन कमेटी है आने वाली राशि से जुड़ा हुआ नहीं है, ये उन तमाम लोगों के मन से भी जुड़ा हुआ है। शायद वो वहाँ आए भी नहीं होंगे, मगर उनको भी इस बात की अगर पीड़ा पहुँचे, अगर इस प्रकार के आरोप लगते हैं, तो यकीन मानिए कि इसका निस्तारण जल्द से जल्द हो जाए और इस मामले की गंभीरता भी उसी स्वरूप में बरकरार रहे। किसी भी अन्य प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से मामले की गंभीरता को कम ना करें और कोशिश यही करें कि ये दबाव बनाया जाए कि आखिर ये आरोप क्यों लगे, उन आरोपों में क्या दम है। अगर झूठे हैं तो फिर उसके पीछे जो दोषी है उनको भी सजा मिले। यही इस पूरे मामले में होना चाहिए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।